सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब पेशे खिदमत है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है और इसमें एक लॉजिक भी छुपा हुआ है जो अभी हम बताएंगे। लिखा है कि थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन एज द चार्ज प्लस क्यू। एक रिंग है, कंडक्टिंग रिंग। जब रिंग बोला तो इसका मतलब उसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, यानी यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग of the charge on the part AKB is of ring is E। मतलब रिंग का एक पार्ट दिया है, टुकड़ा दिया है AKB, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। इस पर इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB ऑफ द रिंग इज व्हाट। ये आपको निकालना है। जरा समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले हम डायग्राम बना लें, फिर आपसे बात करें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक रिंग है, इसको चार्ज क्यू दिया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एकेवी जो पार्ट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अभी हम बताएंगे कैसे होगा। ई है तो आपको ये वाला जो पार्ट है, क्या नाम दिया है, ACDB, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। देखो देखने से तो ये लग रहा है, देखने से जो लग रहा है वो लग रहा है कि भाई इतने पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये पार्ट इसका 3 गुना है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो 3E हो जाएगा। फट से आंसर 3 लोग लगा देंगे और हमको तो ऑप्शन दिया भी होगा। हाँ 3 दिया गया है, लग रहा ना देखने से। देखो ध्यान से, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों? देखो ध्यान से, आपने चार्ज यूनिफॉर्मली दिया क्यों, तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक चार्ज सेम होगा। भाई क्यू चार्ज दे रहे हो, ये कंडक्टिंग रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर मैं मान लूं कि इस वाले पार्ट में चार्ज क्यू था, 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 तो ये प्लस, चूंकि प्लस आपने चार्ज दिया है, तो इस वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, वो इस सरफेस से दूर की तरफ होगा E1। ई मान लेते हैं, ई दिया गया है। अच्छा, इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर E, इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा E, इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर E। सही कह रहा हूं ना मैं? ठीक है, तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहूं तो E माइनस E0, E माइनस E0, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पहली बात। अच्छा, इस वाले पार्ट की वजह से आपसे कह रहे हैं E है, और इस वाले पार्ट की वजह से निकालना है, इतने पार्ट की वजह से। तो इस वाले पार्ट का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले पार्ट का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस इतने टुकड़े का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इतने टुकड़े का पूछ रहे हैं तो इतने टुकड़े का E होगा, तो आपका E आएगा, आंसर E आएगा। नहीं समझे? डायरेक्शन क्या है, O से K की तरफ, इसलिए अलोंग OK लिखा है इन्होंने, अलोंग OK। भाई इसकी वजह से जो था वो तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन इसकी वजह से ये E होगा, अलोंग OK। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? आपसे उन्होंने कहा है इतने पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, और आप जानते हैं इस पार्ट और इस पार्ट का चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, तो इसकी वजह से बिल्कुल इसके अपोजिट होगा E। तो आप कहेंगे नेट 0 होना चाहिए, लेकिन आपसे इसका मिला के कहां पूछ रहे हैं? आपसे तो ये पार्ट को पूछा जा रहा है ना, इस पार्ट का E है और इस पार्ट का मिला के 0 हो गया है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। डायरेक्शन O से K की तरफ होगी। K कोई पॉइंट मान लिया, उनको डायरेक्शन देना था इसलिए दिखाने के लिए। तो दिस वाज द 2008 PMT क्वेश्चन।